मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रश्न है जीवन के संध्या काल का। जी हां, मेरा इशारा है वृद्धा अवस्था की ओर। बचपन माता पिता के साथ में बीत जाता है व्यक्ति का। जवानी, पत्नी, बच्चे, दोस्त, सब कुछ। वृद्धावस्था, जबकि आपका जो जीवन साथी है उसका साथ आपको सबसे ज्यादा चाहिए। इसी प्रश्न पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं कि क्या जो जीवन का संध्या काल है वो आपको जीवन साथी के सानिध्य में बिताने को मिलेगा या फिर आपको अकेले ही उसका दंश झेलना होगा। साथियों, चर्चा हम कर रहे हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो विधवा या विधुर योग के बारे में। 4 लग्नों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसका आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सीरीज को भी हमारे हाथों हाथ लिया और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास भी किया। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि क्या और किन परिस्थितियों के कारण सिंह लग्न के जातक या जातिका को विधवा या विधुर योग का सामना करना पड़ सकता है और क्या इसमें सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजें। साथियों, बात हम कर रहे थे जीवन के संध्या काल वृद्धावस्था की। बहुत से ऐसे कारण हैं और उन कारणों से भी जरूरी मैं तो अपनी जिम्मेदारी इसलिए निभा रहा हूं कि मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहन जब भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने आते हैं तो उनका एक प्रश्न मुझसे एक अनिवार्य रूप से होता है कि हम दोनों में से पहले इस संसार से कौन विदा होगा। उनकी अपनी चिंताएं हैं, कुछ आर्थिक चिंताएं हैं, कुछ अकेलेपन की चिंताएं हैं, कुछ संयुक्त परिवारों के टूटने की चिंता है, कुछ वृद्धावस्था के अकेलेपन की चिंता है। चिंता जो भी हो, ज्योतिष हमें वो माध्यम प्रदान करता है कि हम इस विज्ञान का प्रयोग करके इस रहस्य को जान सकें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए सिंह लग्न में बनने वाले विधवा या विधुर योग का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 5 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, अर्थात ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सिंह लग्न के 7वें भाव में, जो कि विवाह का, जीवन साथी का भाव होता है, यदि शनिदेव विराजमान हैं और इन पर किसी भी प्रकार के शुभ की ना तो युति है ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, ऐसा जो व्यक्ति है उसका जीवन साथी इस संसार से इनसे पहले ही प्रस्थान कर जाता है, अर्थात स्पष्ट तौर पर यह विधवा या विधुर योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा क्यों है? शनि इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि षष्ठेश और साथ में सप्तमेश भी है, अतः ये यहाँ पर प्रबल रूप से मारक है। त्रिक स्थान का स्वामी है, हालांकि केंद्र में विराजमान है, स्वग्रही है, इसलिए ये 5 महापुरुषों में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है। इस शश योग का इस स्थान पर बनने से सबसे बड़ा इस जातक को लाभ ये होगा कि इनका अचानक से भाग्योदय विवाह के बाद में हो जाएगा और भाग्यशाली जीवन साथी इनको मिलेगा। भागीदार, अगर ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो एक चीज ये गांठ बांध ले कि भागीदारी के शुरुआती कुछ वर्षों में तो इनको भागीदारों से लाभ मिलेगा, परंतु अंत में इनको भागीदारों से हानि ही मिलेगी। इसलिए ये एक व्यवहारिक निर्णय लें, जब आवश्यकता समाप्त हो जाए तब उस पार्टनरशिप को भी समाप्त करने में ही इनकी भलाई है। प्रभावशाली ससुराल पक्ष इस स्थिति का एक और उजला पक्ष।
ऐसा जो व्यक्ति है इसको बहुत प्रतिष्ठित, बहुत पैसे वाला, बहुत सम्मानित ससुराल पक्ष मिलता है और उनका सहयोग भी इनको समय समय पर मिलता रहता है। हालांकि ये बात दीगर है कि प्रथम संतान के बाद में इनका अपने जीवन साथी से अर्थात आपस में पति पत्नी का विवाद होता है, परंतु वो विवाद बातचीत के द्वारा ही बहुत ही शीघ्र हल भी कर लिया जाता है। साथियों, सिंह लग्न के बारे में हमने जाना कि कब इसमें विधवा या विधुर योग का निर्माण होता है। इसमें मैं दो बातें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत है ये केवल और केवल प्रथम विवाह पर ही लागू होता है, द्वितीय विवाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यदि बहुत गहराई, बहुत विद्वता के साथ में कुंडली मिलान किया जाए तो भी इस स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है। साथ ही यहां पर बात विधवा, विधुर या वृद्धावस्था में अकेले रहने की नहीं है। कितना लंबा समय आप अकेले रहे हैं। मान लीजिए कि एक जो स्त्री है उसकी मृत्यु 90 साल की उम्र में हो जाती है और उसके पति जीवित हैं और उसके पति की भी अगले 2 माह के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ा विधुर योग नहीं हुआ। सवाल तब है जब आपको जीवन का बहुत बड़ा कालखंड अकेले बिताना पड़े। तो साथियों, इस प्रकार की कोई स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप भी किसी विद्वान का सहारा लेकर के जन्म पत्रिका का ठीक से विश्लेषण अवश्य कराएं। बाकी हमारी तरफ से आपको हमेशा शोधपरक और विश्वसनीय जानकारियां मिलती ही रहती हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है निकिता अग्रवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता से। निकिता जी, आपने विवाह का प्रश्न किया है, चिंता आपकी स्वाभाविक है। विवाह कब होगा, तो खुशखबरी भी आपका इंतजार कर रही है कि अभी अर्थात सितंबर से ही सप्तमेश शुक्र का आपको अंतर शुरू हो जाएगा। सूर्य की महादशा आपके जारी है, उसमें शुक्र का अंतर आते ही आपके लिए बहुत सुंदर रिश्ता आएगा। आपको उपाय के निमित्त यदि कुछ करना चाहें तो लाल पुष्प के किसी पौधे की स्थापना करें और उसका पालन पोषण अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, शनि केंद्रस्थ होकर के, स्वग्रही होकर के किस पंच महापुरुष में से एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।